साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नए सोशल इशू के साथ प्रस्तुत हुआ हूं ताकि आप सभी जागरूक रहें और अलर्ट रहें। मैं हूं आपका विजय। साथियों, आजकल आप सभी अपने इर्द गिर्द साइबर फ्रॉड की घटनाओं से चिरपरिचित होंगे। साइबर फ्रॉड एक ऐसी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है कि जिसमें लोग झांसे में आकर अपनी धन संपदा को खो दे रहे हैं। मैं आपको आज कुछ घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं कि एक महिला के साथ अभी कुछ दिन पहले ही साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने उनको कॉल किया और कॉल करके बताया कि आपके नाम से एक कोरियर जिसमें ड्रग्स पाया गया है वह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करिए। और उस वीडियो कॉल में एक पुलिस की वर्दी पहने हुए व्यक्ति था और उसने उनको व्हाट्सएप कॉल की। वह बेचारी डर गई। उनके दोनों बेटे बाहर विदेश में रहते थे और उनको फिर दोबारा कॉल आई और कहा गया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं। 3 दिन तक उनको मकान में नज़रबंद किया गया और कहा गया कि आप किसी से संपर्क मत करिए वरना आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उससे डर कर घबरा गई और उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उसका उन्होंने पालन किया। और पहली बार उन्होंने 35 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए, फिर दोबारा 40 लाख ट्रांसफ़र किए, फिर दोबारा और भी अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया। कुल मिलाकर 1,38,00,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र किया। 3 दिन बाद जब उनको लगा कि मैं ठगी गई हूँ तो वह थाने पे पहुँची और थाने पे जब FIR दर्ज हुआ तो साइबर क्राइम का एक थाना होता है। आप सब भी इससे रूबरू होइए कि जब भी आपके साथ इस तरह फेक कॉल आए व्हाट्सएप पे तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराइए साइबर थाने पर। वहाँ पे वह त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको राहत दिलाएंगे। वहाँ पर साइबर थाने पे आरक्षी महोदय ने इनका FIR दर्ज किया और जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था उसको संपर्क करके फ्रीज करा दिया गया। तो दूसरी घटना इस तरह से आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक रिटायर्ड व्यक्ति थे और उनके वो पूर्व में CMO रहे हैं और जब उनके नंबर पे व्हाट्सएप कॉल आई कि आपको ये पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आप लगाओ ताकि आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब वो समझ नहीं पाए। उनको एक वेब पेज दिया गया और उसमें दिखाया गया कि देखिए पैसा कैसे उसमें डबल होता है, ट्रिपल होता है। और वह वेब पेज का उनको लॉगिन ID भी दिया गया। वो देखते रहे और धीरे धीरे जब उनको लगा कि मेरा पैसा दुगना हो गया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने उसमें लगा दिया। अब वो जब पैसा उनको लगा दुगना हो गया तो उन्होंने फ़ोन पर संपर्क करके कहा कि मैं यह पैसा विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो जो साइबर क्राइम उन्होंने किया था उन लोगों ने वेब पेज को बंद कर दिया और इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब इनको एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई। तो ये फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे गए और उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो मेरा यह घटना बताने का उद्देश्य आपको सिर्फ इसलिए है कि आप सभी अलर्ट रहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप कॉल की जाए आप उस अननोन नंबर उठाइए नहीं, और अगर उठा भी लेते हैं तो उनसे आप इस तरह से बात करिए, पूछिए आप कहाँ हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। जैसे अब इनके साथ जो पूर्व CMO थे इनके साथ जो घटना घटी, अब इनको पूछना चाहिए था कि बिना डीमैट अकाउंट खोले ट्रेडिंग में पैसा कैसे लगेगा। भारत सरकार का निर्देश है कि डीमैट अकाउंट किसी भी व्यक्ति का खुलेगा और सेविंग अकाउंट से अटैच होगा। जब सेविंग अकाउंट से पैसा डीमैट में जाएगा तभी आप कोई शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब उनको जानकारी का अभाव था जिससे साइबर फ्रॉड लोगों ने इनके साथ ठगी की। और जो महिला थी उनको भी फ़ोन आया कि
ड्रग्स है और ताइवान में पकड़ा गया है आपके नाम से, उनको भी अलर्ट होना चाहिए कि उनके नाम से ड्रग्स कहाँ से पकड़ी गई। अगर पकड़ी गई तो आप उस नंबर को लेकर तुरंत साइबर क्राइम थाने पे जाइए और उनको सूचित करिए। और एक टोल फ्री नंबर भी भारत सरकार ने जारी किया है, उस नंबर पे आप संपर्क करिए और अपने साथ घटी घटना को बताइए। इसी प्रकार टेलीग्राम ग्रुप पर भी कुछ साइबर जो फ्रॉड लोग हैं वो भी सक्रिय हैं और उसी पे जाल बिछाते हैं और उस पर बताते हैं कि फर्जी आईडी पे वो लोग बना के फिर कॉल करते हैं और रुपयों की डिमांड करते हैं। नामी कंपनियों के नाम से वो डायरेक्टर बन के लोगों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप इस पर पैसा लगाइए, आपका काम हो जाएगा, पैसा दुगना हो जाएगा और उसको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। तो मिला जुला के मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप सभी अलर्ट रहिए और जागरूक रहिए, क्योंकि आज के समय में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। फ़ोन पे पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं और सब काम मोबाइल से ही हो रहा है। मोबाइल में आपकी जितनी व्यक्तिगत जानकारी है वह गूगल सेव कर लेता है और अगर आप उससे कोई भी गतिविधि करते हैं तो गूगल में वह सूचना दर्ज हो जाती है। तो साइबर फ्रॉड करने वाले आपके मोबाइल पर लिंक भेजते हैं और उस लिंक को जैसे ही आप दबाते हैं आपकी मोबाइल की सूचनाएं उनके पास पहुंच जाती है, जिससे वह आपके जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वह जान जाते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप सभी अलर्ट रहिए। जितना अलर्ट रहेंगे उससे आप बच सकेंगे। बहुत सी फेक कॉल आती है, पाकिस्तान का नंबर होता है, थाईलैंड का नंबर होता है, तो उससे भी आप बचिए और सतर्क रहिए। घर में जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को संपर्क करके पहले बताएं कि आज हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल आई है। अगर नहीं वो संपर्क में है आप तुरंत थाने को जाइए, उनको सूचना दीजिए, ताकि आपकी जो धन संपत्ति है रिटायरमेंट के बाद जो बचा है वो सब खर्च हो जाएगा और उसका पता भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि अकाउंट तो पुलिस ट्रेस कर सकती है, लेकिन अकाउंट से निकला हुआ पैसा अगर खर्च हो गया तो वह पुलिस भी वापस नहीं ला सकती। उसी तरह जब एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं वहाँ भी अलर्ट रहिए। कुछ लोग आते हैं दूसरा आपको एटीएम दे के आपका एटीएम ओरिजिनल लेके चले जाएंगे, डुप्लीकेट एटीएम आपको थमा देंगे। फॉरेस्ट अफसर थे ऐसे हमारे एक परिचित, उनके साथ ही घटना घटी। वह एसबीआई के एटीएम पे गए और वहाँ एक व्यक्ति उनको कहा कि आपका एटीएम नीचे गिर गया है, और देखिए उनका ओरिजिनल एटीएम लेके चला गया। 40-45 हज़ार की ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया। जब उनको पता चला, घर गए, दूसरे दिन देखे मैसेज आया, तब उन्होंने जाके सूचना दर्ज कराई। और इसी तरह बैंक कर्मी बोल के बैंक अभी आपको फ़ोन नहीं करेगी और न ही ओटीपी मांगेगी। तो आप ये एकदम 100% निश्चिंत रहिए कि आपके बैंक द्वारा आपको फ़ोन किया जाएगा। और ओटीपी तो हर हाल में आप किसी को ना दीजिए। इस तरह जो भी कोड है उसको मत किसी को दीजिए। लालच में मत पड़िए, लालच में पड़ेंगे तो आपको ये लोग फंसा जाएंगे। पहले छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में ये लोग काम करते थे, अब इधर गाजियाबाद नोएडा में ये लोग पैड बनाए हैं। तो ये 35-40 लोगों का ग्रुप है और यह सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट करता है। तो आप सब इससे बचिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।